25 मई 1998 की बात है। PAE की फ़्लाइट PK 544 गवादर एयरपोर्ट से हैदराबाद एयरपोर्ट जा रही है। शेड्यूल के मुताबिक शाम के 5 बजे ये फ़्लाइट टेक ऑफ़ करती है और इसके अंदर 33 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर शामिल थे। अब होता कुछ यूँ है कि टेक ऑफ़ के ठीक आधे घंटे के बाद 5:35 पर शाहसवार बलोच नामी एक शख्स खड़ा होता है और वो कॉकपिट की तरफ मूव करना शुरू करता है। फ़्लाइट अटेंडेंट उसे रोकने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि आपको कॉकपिट की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। इसके बावजूद शाहसवार उसको धकेलते हुए कॉकपिट में दाखिल हो जाता है और जाते ही वहाँ पर कैप्टन उज़ैर के सर पर अपनी बंदूक रख लेता है। इन द मीन टाइम इसके दो और साथी साबिर बलोच और शबीर बलोच वो भी खड़े हो जाते हैं और अपनी अपनी गन्स निकाल कर पैसेंजर्स की तरफ पॉइंट आउट कर लेते हैं और ऐलान करते हैं कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। अब शाहसवार बलोच जो कि कॉकपिट में मौजूद है वो कैप्टन उज़ैर खान से कहता है कि इस प्लेन को हैदराबाद लैंड करवाने की बजाय न्यू दिल्ली एयरपोर्ट में लैंड करवाओ। इस पर कैप्टन उज़ैर उसे कहते हैं कि प्लेन में तो इतना फ्यूल ही नहीं है तो मैं कैसे इसको वहाँ तक ले जाऊँ। ये जवाब सुनने के बाद शाहसवार बलोच कैप्टन उज़ैर पे चिल्लाना शुरू कर देता है और उन्हें बार बार फोर्स करता है कि इस प्लेन को न्यू दिल्ली एयरपोर्ट पर ही लैंड करवाना है। एक लंबी चौड़ी बहस के बाद कैप्टन उज़ैर उसे भुज एयरपोर्ट जो कि इंडिया के ज़िला गुजरात में वाक़या है वहाँ पर लैंड करवाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं। अब ये फ़ैसला होने के बाद कि प्लेन को भुज एयरपोर्ट पर लैंड करवाया जाएगा और फिर उसको वहाँ से रीफ्यूल करके दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ ले जाया जाएगा। कैप्टन उज़ैर फ़ौरन अपने पाकिस्तान के हैदराबाद एयरपोर्ट पर कांटेक्ट करते हैं। जैसे ही कांटेक्ट होता है तो वो एक कोड फॉरवर्ड करते हैं जिस कोड को देखकर हैदराबाद एयरपोर्ट पर मौजूद ऑफिसर्स को पता चल जाता है कि ये प्लेन हाईजैक हो चुका है। बहरहाल कैप्टन उज़ैर उन्हें ये कहते हैं कि क्या ये भुज एयरपोर्ट है, हमें यहाँ पर लैंड करने की इजाज़त दी जाए। अब पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने बड़ी महारत के साथ इंडियन एक्सेंट में गुफ्तगू करना शुरू कर दी जिससे हाईजैकर्स को ये यकीन हो गया कि ये कांटेक्ट वाकई ही इंडिया में भुज एयरपोर्ट पर हुआ है। तवील गुफ्तगू के बाद भुज एयरपोर्ट जो असल में हैदराबाद एयरपोर्ट ही था कि ऑफिसर्स उन्हें कहते हैं कि ठीक है आपको यहाँ लैंड करने की इजाज़त है, आप लैंड कर सकते। अब रात का वक्त था तो वहाँ की मुकामी पुलिस और रेंजर्स और आर्मी के दस्ते फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गए और एयरपोर्ट की इंतज़ामिया ने क्या किया कि लैंडिंग से थोड़ा पहले ही तमाम एयरपोर्ट्स की और रनवे की लाइट्स ऑफ कर दी ताकि हाईजैकर्स को किसी किस्म का शक ना रहे। अब जैसे ही प्लेन लैंड करता है तो हाईजैकर फ़्लाइट इंजीनियर सज्जाद को कहते हैं कि वो जाकर अथॉरिटीज़ से बात करें और इस प्लेन को रीफ्यूल करें ताकि हम इसे लेकर न्यू दिल्ली एयरपोर्ट जा सकें। फ़्लाइट इंजीनियर सज्जाद जाते हैं ऑफिसर्स के पास, बात करते हैं और तकरीबन एक 7 घंटे का टाइम गुजार कर वो आते हैं। इस 7 घंटे में क्या हुआ कि वहाँ की मुकामी पुलिस, रेंजर्स और फ़ौज को एक प्लानिंग मिल गई कि किस तरह से हमने इस सारी गेम को, इस सारे ड्रामे को टैकल करना है। अब ये सारा मामला करते करते तकरीबन सुबह के 3 बज चुके होते हैं। फ़्लाइट इंजीनियर सज्जाद वापस जाते हैं और जाकर उन्हें बताते हैं कि अथॉरिटीज़ हमारे इस प्लेन को बहुत जल्द रीफ्यूल कर देंगी और हम इसे लेकर यहाँ से न्यू दिल्ली चले जाएंगे। अब वहाँ की मुकामी पुलिस के SSP और ASP ये दोनों एयरपोर्ट की इंतज़ामिया का रूप धार कर प्लेन में एंटर होते हैं और हिंदी एक्सेंट में उनसे बात करना शुरू करते हैं कि ठीक है जी, हम इस प्लेन को रीफ़िल करते हैं, लेकिन आप ऐसा करें फ़्लाइट के अंदर जो बच्चे और ख़वातीन हैं उनको कुछ देर के लिए उतार दें। अब जब तक बच्चे और औरतें प्लेन से बाहर आते तब तक SSG कमांडोज़ की ज़रार बटालियन मौके पर पहुंच चुकी थी। जैसे ही बच्चे और ख़वातीन प्लेन से बाहर आए तो वो 2 पुलिस ऑफिसर जो इंतज़ामिया के भेस में अंदर गए हुए थे प्लेन में, उन हाईजैकर से निगोशिएट करने के लिए उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया। ये नारा सुनकर हाईजैकर्स हैरान रह गए, लिहाजा उनमें से एक हाईजैकर ने पुलिस ऑफिसर्स पे फायर किया जो कि मिस हो गया और इतने में ही ज़रार कमांडो बटालियन के कमांडोज प्लेन में एंटर होते हैं और उन हाईजैकर्स को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस तरह पुलिस, रेंजर्स और SSG कमांडोज ऑपरेशन की मदद से इस सारे मंसूबे को नाकाम कर दिया जाता है। बाद में इन्वेस्टिगेट जब किया जाता है तो पता चलता है कि ये जो 3 हाईजैकर्स थे ये बलूचिस्तान की स्टूडेंट फेडरेशन से बिलोंग करते थे और इनका मकसद ये था कि 28 मई को 3 दिन बाद जो पाकिस्तान ने एटमी धमाके बलूचिस्तान में चागी पे करने थे
یہ چاہتے تھے کہ وہ ایٹمی دھماکے نہ کیے جائیں۔ اس چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سارا پلان بنایا اور اس پلین کو ہائی جیک کیا۔ بعد میں تقریباً 15 سال کی سزا کاٹنے کے بعد ان تینوں ہائی جیکرز کو سزائے موت دے دی گئی۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔